फिर हर एक आदमी के जीवन में एक चमत्कार होता है कभी ना कभी। हमारे जीवन में भी चमत्कार नारी शक्ति के रूप में आया जब जिनसे हमारा विवाह तय हुआ वो राजस्थान कैडर में पुलिस सेवा के अधिकारी थे। और कोई भी पुरुष बिना नारी के सहयोग, बिना अपनी पीठ पर नारी के हाथ के कभी आगे नहीं बढ़ सका। तो हमारी धर्म पत्नी जी के सौजन्य से मुझे राजस्थान की धरती पर सेवा करने का, अपनी कर्मस्थली बनाने का मौका मिला। हमने राणा सांगा का शौर्य पढ़ा, राव झुंझा का, दुर्गादास जी का साहस पढ़ा, भामा शाह का त्याग पढ़ा, पन्ना धाय का बलिदान पढ़ा, महाराणा प्रताप का स्वाभिमान पढ़ा। खूब गर्व हुआ कि अच्छा है हम भी उसी धरती से पैदा हुए हैं, हमारे पूर्वज यही पैदा हुए थे। फिर थोड़े बड़े हुए तो हमने कहानियां पढ़ी, विकास की यात्रा की, समृद्धि के सोपान की। दुनिया के कोने कोने में जाकर अपने मेधा बल से, अपने बाहुबल से, अपने परिश्रम बल से किस तरह हमारे औद्योगिक घरानों ने अपने दम पर औद्योगिक समृद्धि की नई इबारत लिखी, नई कहानियां लिखी। आपको गर्व होगा यह जानकर, यदि भारत के 100 सबसे बड़े औद्योगिक घरानों की बात की जाए तो उसमें 60 से 70 घराने हमारे मारवाड़ और शेखावटी के ही पूरे भारत। अगर आप आज देखेंगे तो हमारे मारवाड़ में किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी का हेड ऑफिस नहीं है, पर इन सारी कंपनियों का लेखा जोखा, बही खाता, हिसाब किताब रखने वाले सीए, सीएस हमारे मारवाड़ से ही पैदा होते हैं। यह रहा है हमारा विरासत। तो यह पढ़ते पढ़ते हमारे दिल में इच्छा होती रही कि राजस्थान की धरती तो बड़े महिमा में है, कभी देखने का मौका मिले। 1-2 बार आए भी। यहाँ के साहस की, यहाँ के शौर्य की, यहाँ के त्याग की, यहाँ के बलिदान की, यहाँ के स्वाभिमान की। हमने राणा सांगा का शौर्य पढ़ा, राव झुंझा का, दुर्गादास जी का साहस पढ़ा, भामा शाह का त्याग पढ़ा, पन्ना धाय का बलिदान पढ़ा, महाराणा प्रताप का स्वाभिमान पढ़ा। खूब गर्व हुआ कि अच्छा है हम भी उसी धरती से पैदा हुए हैं, हमारे पूर्वज यही पैदा हुए थे। फिर थोड़े बड़े हुए तो हमने कहानियां पढ़ी, विकास की यात्रा की, समृद्धि के सोपान की। दुनिया के कोने कोने में जाकर अपने मेधा बल से, अपने बाहुबल से, अपने परिश्रम बल से किस तरह हमारे औद्योगिक घरानों ने अपने दम पर औद्योगिक समृद्धि की नई इबारत लिखी, नई कहानियां लिखी। आपको गर्व होगा यह जानकर, यदि भारत के 100 सबसे बड़े औद्योगिक घरानों की बात की जाए तो उसमें 60 से 70 घराने हमारे मारवाड़ और शेखावटी के ही पूरे भारत। अगर आप आज देखेंगे तो हमारे मारवाड़ में किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी का हेड ऑफिस नहीं है, पर इन सारी कंपनियों का लेखा जोखा, बही खाता, हिसाब किताब रखने वाले सीए, सीएस हमारे मारवाड़ से ही पैदा होते हैं। यह रहा है हमारा विरासत। तो यह पढ़ते पढ़ते हमारे दिल में इच्छा होती रही कि राजस्थान की धरती तो बड़ी महिमा में है, कभी देखने का मौका मिले। 1-2 बार आए भी। भाग्य ने करवट ली, मैं पुलिस सेवा में आया। मेरा कैडर नागालैंड था, 2-2.5 साल में नागालैंड रहा। फिर हर एक आदमी के जीवन में एक चमत्कार होता है कभी ना कभी। हमारे जीवन में भी चमत्कार नारी शक्ति के रूप में आया जब जिनसे हमारा विवाह तय हुआ वो राजस्थान कैडर में पुलिस सेवा के अधिकारी थे। और कोई भी पुरुष बिना नारी के सहयोग, बिना अपनी पीठ पर नारी के हाथ के कभी आगे नहीं बढ़ सका।
तो हमारी धर्म पत्नी जी के सौजन्य से मुझे राजस्थान की धरती पर सेवा करने का, अपनी कर्मस्थली बनाने का मौका मिला। ये मेरी घर वापसी थी। मैं उसी धरती पर पुनः आ गया जहां से मेरे पूर्वज पलायन करके गए थे। पर जब आया तो एक छोटा सा धक्का लगा। मेरी पहली पोस्टिंग यहीं हुई थी, सोजत में। एएसपी के रूप में मैं सोजत आया, फिर कुछ दिन जोधपुर रहा। उसके बाद फिर मेरी पूरी नौकरी पूर्वी राजस्थान में रही। वहाँ शायद पुलिस की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, यहाँ पुलिस की जरूरत कम रहती है, तो उधर रहना पड़ा। तो मुझे शौर्य तो वही दिखा, साहस तो वही दिखा, आत्मसम्मान वही दिखा, स्वाभिमान वही दिखा, उदार हृदय वही दिखे, बलिदानी वही दिखे, और साथ में एक कलंक भी दिखा। वह कलंक था इस नशे का। जिस तरीके से मोर नाचता है तो उसको एक खूबसूरत कलगी दिखती है, उसके खूबसूरत पंख दिखते हैं, और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं अपने बदसूरत पैर देख। शायद कुछ ऐसी ही विडंबना मारवाड़ में थी। हमारी मेधा शक्ति का कोई जवाब नहीं था, हमारे स्वावलंबन का कोई जवाब नहीं था। हम प्रकृति के प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए आत्मसम्मान से, अपने पूरे विश्वास के साथ अडिग खड़े थे, अटल खड़े थे, और लगातार विकास की यात्रा में आगे बढ़ रहे। हमने इतिहास उठाकर देखा, कितने भी आए इस देश में, चाहे शक आए हों, हूण आए हों, कुषाण आए हों, तुर्क आए हों, अफगान आए हों, मुगल आए हों, किसी की यह हिम्मत नहीं हुई, किसी ने सपने में भी यह ख्वाब नहीं देखा कि मारवाड़ की धरती को अपने अधीन करे। मारवाड़ हमेशा स्वाधीन रहा, स्वावलंबी रहा, अपने पैरों पर रहा। अगर कोई शक्तिशाली था तो उसका सम्मान किया, यदि कोई कमजोर था तो उसको सहारा दिया। किसी ने प्यार दिखाया तो उससे गले मिला, किसी ने युद्ध की इच्छा प्रकट की तो युद्धोचित सम्मान के साथ, युद्धोचित शौर्य के साथ उसका सामना किया, और अधीनता किसी की सिखा। और मोर के बदसूरत पांवों की तरह हमारे इन सारे सुनहरे पन्नों के बीच में एक दीमक लगा हुआ था, एक घुन लगी हुई थी, वह था इस नशे का। हमारी ये पूरी पीढ़ी इस नशे के आगोश में आकर अपना वर्तमान, अपना भविष्य, अपना करियर, अपना परिवार, अपना जीवन और क्षेत्र की महिमा को तार तार कर रहे थे। आप उस पिता के दुख को समझें जो अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को तिल तिल कर मौत के मुंह में जाता देख रहा और कुछ न कर सकता। और ये प्रकृति नहीं कर रही, ये ईश्वर नहीं कर रहा, यह उसके स्वयं के रक्षण कर रहा है। कितना मजबूर होगा वो बाप, कितनी विवश होगी वह माता। हमारा मारवाड़ झेल रहा था। जब भी लोग हमारे पास मिलने आए, सबने कहा कि साहब यह नशा खत्म होना चाहिए। हमने बहुत बार प्रयास किया पर यह खत्म नहीं हो रहा, इसको खत्म करो। पहले तो मैंने कहा भाई हमारी तो क्या भूमिका है, हम कोई समाज सुधारक तो है नहीं। नशा हमारे चंद अपराधों में से एक अपराध है। पर जब धीरे धीरे लोगों की भावनाएं सुनी, लोगों के विचारों से अवगत हुए, हमको लगा नहीं, यह तो किया जाना चाहिए। फिर यह भी समझ में आया कि समाज सुधारक क्यों नहीं कर पाते। जैसा आप लोगों में से किसी ने रामचरितमानस की एक पंक्ति सुनाई थी अभी कि विनय न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तक, भयभीन हो रहे हैं। फिर दिनकर जी ने भी कहा कि सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। कोई भी सुधार हो, कोई भी परिवर्तन हो, उसके पीछे भय,
दंडित किए जाने का डर, पकड़े जाने का भय आवश्यक है। तो हमने कहा कि ठीक है, यह पहल हम लोग करेंगे, पुलिस यह पहल करेगी। और पहल के पहले हम लोगों ने इस पर काफी शोध किया। पहला शोध किया कि यह नशे की कुपरंपरा आई कहां से। काफी शोध के बाद पता चला कि पुराने जमाने में जब कोई समारोह होता था, कम ही होते थे, साल में 2, 3, 4 समारोह से जाना किसी को ज्यादा मौका नहीं मिलता था, तब लोग 5 कोस, 10 कोस, 15 कोस, 20 कोस से पैदल चल के आते। बहुत संसाधन संपन्न हुए तो ऊंट पे चढ़ के आते। तो धोरों की उबड़ खाबड़ धरती से होते हुए जब पहुंचते थे मुकाम तक, मंजिल तक, तो सारा शरीर दर्द से टूट रहा होता था, थकान हावी हो रही होती है। तो उस दिन के समारोह का आनंद लेना बहुत मुश्किल होता है। अब यदि चुपचाप किनारे बैठे रहे तो लोग कहेंगे बड़ा आदमी बन गया, लोगों से मिल नहीं रहा, बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहा। उसका उपाय निकाला गया। उस समय प्रतिबंधित भी नहीं थी, अफीम और डोडा चूरा थोड़ा सा दे दिया जाए तो थोड़े से अमाउंट के रूप में 1 बार 2 बार के लिए यह दवा का काम करते हैं। उस दवा से शरीर का दर्द कम हो जाता था, थकान दूर हो जाती थी और आदमी समारोह का आनंद लेता था। यहां से इस परंपरा की शुरुआत हुई। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता के अनुसार हुआ। पर अब क्या है, अब लोग 500-500 किलोमीटर दूर से चले आते हैं। फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों में आते हैं, एसी चला के आते हैं, अच्छी सड़कें नहीं है तो 500 किलोमीटर चलने पर भी कोई थकान नहीं होती। और थोड़ी बहुत थकान होती भी है तो वहाँ इंतजार करते लोगों के चेहरे पे हंसी देखकर, गले मिलकर तो सारी थकान काबू हो जाती, दूर हो जाती। और बची खुची थकान डीजे पे चलते गाने दूर कर देते। तब जरूरत रही कहाँ, रही जरूरत। और हमारा युवा वैसे भी इतना बलशाली है, इतना शक्तिशाली है कि थक जाए तब तो काम शुरू करता है। जब थकान हो रही है तो लाओ क्या काम करना है, काम करते हैं। इसकी जरूरत ही नहीं थी। जब जरूरत थी तब ये आवश्यक थी, फिर प्रतिबंधित भी हो गई। यह इस तरीके से शुरू। दूसरी चीज हमने देखी कि इसका गणित क्या है, नशे का गणित क्या है। ये जो मनोहार में दिया जा रहा है, क्या चल रहा है। बहुत दुखद विपदा सामने है। एक गरीब आदमी अपनी बिटिया की शादी कर रहा है। 10-15 साल से उसने कुछ पैसे जमा किए हैं और धूमधाम से बिटिया की शादी करना चाहता है। यहां बैठा कोई आदमी कह सकता है कि उसके पास अपनी बिटिया की शादी के लिए जितनी इच्छाएं हैं उससे ज्यादा पैसा है? नहीं कहता, हमेशा कम होता है। कितना भी पैसा हो, कम होता है। उस गरीब आदमी को जब अपनी बिटिया की शादी करनी होती है तो नशेड़ियों का कोप उसको घेर लेता है। भाई मनोहार की व्यवस्था है कि नहीं? करूंगा तो 3 से 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए उसको इस नशे के लिए लगाने होते हैं। अब चाहे वो बैंक से कर्ज ले या किसी साहूकार से कर्ज ले, 4 लाख रुपए कर्ज लेकर आया और इन नशेड़ियों की नशे की भूख मिटाने के लिए यह 4 लाख रुपए लगे। जरा सोचिए, उन 4 लाख रुपयों में एक नवविवाहित दंपति की पूरी गृहस्थी बच सकती है। एक डबल बेड, एक अलमीरा, एक फ्रिज, एक एसी, गैस का चूल्हा, किचन का सामान, कुछ कपड़े, कुछ गहने, ये 4 लाख रुपए में हो जाते हैं। नहीं होते? होते। वो 4 लाख रुपए कहाँ भेंट चढ़ गए? इन नशेड़ियों के उस नशे की प्याली में, उस जहर के थाली में गए। कलेजा कांप गया उस बूढ़े में बाप का। साहूकार के यहाँ से 4 लाख रुपए न जाने किस सूद के रेट पर लेकर आए। अब क्या हुआ, ये 50 नशेड़ी हैं इलाके के, वो बिल्कुल सेंटर में आके बैठे मेहमान वीआईपी की तरह। हाँ, मनोहार शुरू होगी। और याद रखिएगा, यदि महीने में 10 जगह शादियां हो रही हैं
तो आप मेहमान 1000 बुला रहे हो तो 500 आ रहे हैं, रिश्तेदार अपने 100 बुलाए तो 80 आए हैं, बट ये नशेड़ी 50 के 50 आएंगे, 49 भी नहीं आएंगे। सही है गलत है? ये पूरे 50 के 50 आएंगे और वीवीआईपी बन के बिल्कुल केंद्र में बैठेंगे और शुरू होगा मनवार, मस्तिक आलम मंजर शुरू होगा एकदम। वहाँ बैठे बाहर के लोग देखेंगे उत्सुकता से कि क्या हो रहा है, कुछ कहेंगे तो गलत है, क्यों हो रहा है, कुछ कहेंगे भाई रीति है, अब क्या है चलेगा, कुछ कहेंगे रोका जाना चाहिए, तो भाई अपने हाथ में क्या है, चल रहा है। बैठे युवा वर्ग बैठा है वहाँ, वो उत्कंठा से उत्सुकता से जाके देखता है कि क्या है चाचा, दवा है दवा, इसको जो खाता है उसको कोई बीमारी नहीं होती, तो बूढ़ा ही नहीं होता। वो सही कहते हैं, आदमी बूढ़ा होगा कैसे, पहले ही निपट जाए।